हेलो दोस्तों, हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस के सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसको ख़त्म भी कर रहे हैं। देखिएगा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके सारे वेरिएंट आपको पता होने चाहिए, तब उसके बेसिक से आप समझ पाएंगे। और सीजीएल मेंस जैसा पेपर के लिए आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। केवल शॉर्टकट सीख करके आप उसको सीख नहीं सकते हैं। तो जब भी आप वीडियो कंटिन्यू करें, थोड़ी देर उसको समय देख करके उससे सीखें जरूर। और जो उसमें सुविधाएं के हिसाब से जो उसमें चेंज करने की जरूरत पड़े या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे हमें भी सुविधा मिलती है और आपको भी हम वो चीज़ पहुंचा पाएंगे जो आपके लिए उपयोगी है। हमारी मेहनत को सराहिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए, हम अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं कि उसको कैसे करना है। आइए देखते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने ये सवाल लिखा, अगर आपको याद हो तो पहले मैंने प्लस वाले से पहले वाले वीडियो में करा दिए थे। माइनस वाले में देखेंगे, एक दो करेंगे फिर शॉर्ट पढ़ेंगे। जैसे √3 लिखा है प्लस √2 लिखा है, आपको याद हो, माइनस लिखा है। इसका कॉन्जुगेट अगर हम कराने जाएंगे तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा आपका √3 माइनस √2। ये कॉन्जुगेट हो गया और ये भी इसका कॉन्जुगेट हो गया √3 माइनस √2। कॉन्जुगेट कराना हम लोग सीख गए थे पिछले वीडियो में। जो नए व्यूअर्स हैं वो जा करके वहां पर देख सकते हैं कि मैंने कॉन्जुगेट करने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था। अब इसमें आप देखेंगे तो √3 माइनस √2 ये हो जाएगा बहुत आसानी के संग। और ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा a प्लस बी, ये b को शो करेगा, ये a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी अगर हम देखें तो छुटकू सा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 में 2 गया तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 लिखते नहीं है। तो √3 प्लस √2 माइनस का √3 और प्लस का √2 हो जाएगा और ये आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 2√2 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसी में अगर हम देखें और अगर हम एक सवाल इसमें और बताएं, देखिएगा, आपने देखा होगा पिछले सवाल याद हो, जब यहाँ प्लस होता था तो ये वाला बंदा कट जाता था, मतलब सेकंड वाला, और पहला वाले इसका जुड़ जाता था, √3 2√3 होता था। और इसमें माइनस लगा हुआ है तो भी पीछे वाला जुड़ करके आंसर दे रहा है, जैसे √2 2√2। समझ में आ रहा है। एक सवाल इसी में हम और कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर यहाँ पर आपका ये माइनस मिल जाए, जैसे माइनस के यहाँ पर भी देखिएगा, जैसे ये मिल जाए √3 प्लस √2 माइनस का 1 अपॉन, यहाँ पे मैंने देखा ये प्लस की जगह भी माइनस कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस करिए, √3 माइनस का √2। अगर मेरे को इसको अब सॉल्व करना और कहे इसको सॉल्व करके दिखाइए, हल करिए, तो देखिएगा ये तो अभी धीमे धीमे बेस कर रहे हैं हम लोग, फिर बहुत तेज से इसको करेंगे। देखिएगा कैसे, अगर हम इसको खोलना है तो यहाँ करेंगे √3 माइनस का √2, ये आपका माइनस। अब हम इसका कॉन्जुगेट कराएंगे तो 1 अपॉन √3 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट कराने जाएंगे तो यहाँ पे उल्टा कॉन्जुगेट होता है, √3 प्लस √2 अपॉन का क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा, अपॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी √3 प्लस √2 हो जाएगा कॉन्जुगेट में। ठीक है ना, ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ पर जब आप इसको √3 माइनस √2 लिखेंगे और माइनस की एंट्री यहाँ पर अभी बाद में कराएंगे, पहले √3 लिखेंगे प्लस का √2 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर a माइनस बी, a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2, क्योंकि a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और बीच में माइनस का सिंबल यानी माइनस। अगर हम देखेंगे √3 माइनस √2, फिर ये माइनस ऐसे रहा और ये 1 हो गया, इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हो गया √3 प्लस √2। अगर हम देखेंगे अब ये माइनस एंट्री करेगा यहाँ पे, √3 माइनस का √2 माइनस का √3 माइनस का √2, √3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंबल माइनस का, तो 2√2 आंसर आ जाएगा। क्या सीखा कि जब यहाँ पर प्लस होता था और बीच में माइनस लगा हुआ है तो ये पीछे वाला 2 गुना हो जाता था। और अगर माइनस लिखा हुआ है और ये आपका ये वाला माइनस है और ये दोनों भी माइनस के हैं तो पीछे वाला माइनस का 2 गुना हो जाएगा। ये ट्रिक सीख लिए तो अब हम इसको आगे कंसल्ट करते हैं और देखते हैं आगे कैसे होगा। चलिए देखिएगा, मैंने 2 और सवाल लिए हैं। पहली बात तो इसमें माइनस लगा हुआ है, जब भी माइनस लगे और इन दोनों के बीच में प्लस लगाया तो आप कॉन्सेप्ट सीख गए। इसका डायरेक्ट आंसर मानेंगे कितना होगा, पीछे वाला 2 गुना हो जाता है, 2√6। इसका आंसर 2√6 हो जाता है। इतना ही करना पेपर में, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ भी माइनस, इन दोनों में माइनस लगा है तो अब ये माइनस का पीछे वाला 2 गुना हो जाता है। उस वाले कॉन्सेप्ट में अगर याद हो, जब हम लोग पिछले वाला वीडियो मैंने देखा था उसमें प्लस वाला बताया था, यहाँ भी प्लस था तो आगे वाला 2 गुना होता था, अगर आपको याद हो। इसमें पीछे वाला 2 गुना होता है। हुआ कैसे, मैं फिर से आपको करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कॉन्सेप्ट कैसे हो जाता है। आइए देखिएगा, जैसे आपने यहाँ करा तो मैं थोड़ा फिर भी जल्दी रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये माइनस लगाया, इसका कॉन्जुगेट कितना होगा, √7 माइनस √6। ठीक है ना। और नीचे जो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, जो 7 माइनस 6 को शो करेगा और 1 हो जाएगा। अब माइनस की एंट्री करा दीजिए नेक्स्ट उसमें, तो यहाँ पर जब ये एंट्री करेगा तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया
और √7 से √7 कट गया, 2√6 आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है ना। इसको भी देखिएगा जैसे होगा सेम, यहाँ पर है √7 माइनस का √6, यहाँ पर माइनस, लेकिन इस बार यहाँ पर ऊपर इसका कॉन्जुगेट √7 प्लस √6 होगा और नीचे फिर a माइनस बी a प्लस b बनेगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो हम देखेंगे √7 माइनस √6 और माइनस का √7, यहाँ माइनस का √6, यहाँ 7 से 7 कट गया, या माइनस का 2√6 आपका उत्तर हो गया और बात खत्म होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और आपको दिखाते हैं उनको कैसे करना है। अब मैंने 2 सवाल और लिए ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। अब देखिएगा पहले आपने कहा बीच में माइनस लिखा है तो पीछे वाला जिंदा रहना है, यहाँ पे प्लस बचा है तो प्लस ही का लिख लीजिएगा, तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 आंसर हो गया। और सेम इसका हमने यहाँ पर लिया है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर उत्तर आएगा, यहाँ भी माइनस तो माइनस का 2√3 जिंदा पीछे वाला रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा, बस इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए और खत्म हो जाएगा। कैसे हुआ मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे ये कैसे होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कैसे होता है। शॉर्टकट तो आप ब्रेन में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे वो निकल करके आ जाएगा, शॉर्टकट याद नहीं किए जाते, समझे जाते हैं। यहाँ पर जो होता है आपका 2 + √3 है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट कराने जाएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चों, 2 - √3 हो गए यहाँ पर, और इसका जो कॉन्जुगेट का नीचे होगा वो a + b a - b बनेगा, तो 2 + √3 2 - √3 बनेगा, क्योंकि ऊपर हमने इसका कॉन्जुगेट करा दिया है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 4 में 3 क्या 1। तो हम इस लाइन को लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा मन में, क्योंकि इतना तो हम बना ही चुके हैं पिछले वीडियो में, और ये बेस मजबूत करने के लिए। यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का √3 हो गया, देखिए कट जाएगा आराम से, √3 कितना आ गया 2√3, यानी जो पीछे वाला होता है इसको 2 गुना करके लिखना होता है कुल मिला के। अब यहाँ देखिएगा अगर यहाँ पे भी माइनस है तो पीछे वाले को माइनस करके 2 गुना कर दिया करिए, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 2 - √3 लिखा आपका, ये माइनस का लिखा आपका 1, और यहाँ पर अगर हम कॉन्जुगेट कराने गए तो 2 - √3 का कॉन्जुगेट जब कराएंगे 2 + √3 होगा, अगर आपको समझ में आया हो। अब नीचे भी कराएंगे तो 2 + √3 हो जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऐसे लिखेंगे 2 + √3 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 क्या 1 लिखेंगे नहीं। अब माइनस की एंट्री करा देंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का √3 बच जाएगा, ये कट गया, और माइनस का √3 माइनस का √3 माइनस का 2√3 हो गया, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपके मन में और भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर अब हम इस सवाल को कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ही दे रखा है, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप जब देखेंगे तो √5 + √3 करना वही है, अगर प्लस है और यहाँ बीच में माइनस दे रखा तो पीछे वाले का 2 गुना, √3 लिखा है 2√3 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा देखिएगा जरा, अब ये 2 है, इसका कॉन्जुगेट करने जब हम जाएंगे तो ब्रैकेट लगा लिया मैंने ताकि आप और आसानी से समझ पाएं, और यहाँ पर जब हम करने जाएंगे तो √5 - √3 लिख दिया, और यहाँ पर भी √5 - √3 लिख दिया। अब जब कॉन्जुगेट करा लिया आपका तो ऊपर का जो वो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, जो हम लिखेंगे इंटू नहीं कराएंगे 2 का, इसमें ऐसे रखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, उसको लिखेंगे √5 - √3, क्योंकि हम जानते हैं अब नीचे वाला 1 नहीं बनाएगा, a + b a - b। मैं इसको यहाँ साइड में करके दिखा दे रहा हूँ, फिर हटा दूंगा। देखिएगा जैसे मैंने नीचे वाला √5 का स्क्वायर लिखा माइनस √3 का स्क्वायर लिखा, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a + b और a - b बनना है, एक ब्रैकेट में एक बार जुड़ रहे हैं, एक ब्रैकेट में एक बार घट रहे। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में 3 गया 2 बचा, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और इसीलिए 2 दे रखा था, ये कट जाएगा। इसीलिए मैंने पहले बोला था पीछे वाले को 2 गुना करके लिख दीजिएगा। √5 √3 यहाँ पर ये जो होगा माइनस का √5 हो गया, और ये माइनस प्लस का √3 हो गया। देखिएगा सिंपल तरीके से √5 कट गया, और यहाँ पर 2√3 हो गया, ठीक है ना। इस वाले में अभी हम देखेंगे तो अगर हम इसमें भी देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर हम इसमें कर लें तो इसका आंसर आप खुद ही बता दोगे। अब आपको चेक कर लेना, कैसे चेक कर लेना, पहली बात तो यहाँ भी माइनस, इन दोनों में माइनस, और ये तो पीछे वाला माइनस का करके 2 गुना करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये 5 और 3 जब डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 से 2 कट गया। फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, इतना ही करना है केवल, बस इतनी प्रैक्टिस करिए कि अगर कोई सवाल दिख जाए तो आराम से हो जाए। सीजीएल में 20 to 30% ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिसमें आप देख करके और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं हो पाएगी। चलिए देखिए फटाक से यहाँ पर कितना होगा आपका, √5 है माइनस का √3 है, यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, √5 हो गया माइनस का √3 हो गया, और इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो √5 होगा और √3 होगा, और नीचे भी होगा √5 होगा √3 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बंद कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे √5 माइनस का √3 हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो गया, और इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, क्या लिख देंगे हम इसको, √5 + √3 लिख देंगे, और नीचे कितना बचेगा आपका, यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, कट गया। अब बस आप एंट्री करा दीजिए बिंदास, √5 - √3 माइनस का यहाँ पे √5 और माइनस का √3 हो जाएगा, √5 से √5 कट गया, माइनस का 2 √3 आपका ये सही उत्तर हो गया संज्ञान में, देखिएगा हो गया। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं उनको कैसे करना है। देखिएगा अब इस आपको क्वेश्चन को करना है, जैसे यहाँ पर ये 2 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। देखिएगा जैसे आप ये करेंगे
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पीछे वाला हमेशा क्या करके लिख देना, पहले इनका अंतर देख ले, √5 7 में से 5 गया 2, वो 2 से 2 कट जाएगा, इसका पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। पीछे वाला जब भी मिलता है, जब भी ये सवाल मिले तो पीछे वाले को 2 गुना करके लिख देते और यहाँ माइनस और माइनस लगा देते, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए 7 में से 3 का अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 से 4 वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वो कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, माइनस के लिए माइनस का आपका 2√3 आ जाएगा, ये आपके आंसर हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट बदल रहे और देखते हैं नए कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं। चलिए देखिएगा, ऐसे सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वहां पर जहां पर ये प्लस का पूछा जाता था या माइनस का पूछा गया। सिमिलरली इसका तरीका क्या था, आपको √x की वैल्यू निकालनी है। वहां पे √x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें रूट चलाएंगे, लिखेंगे 5 + 2√6। आपको ये 2ab बनाना अगर आपको याद होता है तो 2ab कैसे बनाएंगे अगर आपको याद हो तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे √6 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर होगा √3 और यहाँ पर होगा √2, तो √3 और √2 के अगर हम फैक्टर करेंगे और इसका स्क्वायर करने पे जोड़ने पे ये आ रहा है तो ये होगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 2, √3 और प्लस √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 मिल जाएगा। यानी ये वाला नंबर a + b के होल ऑफ स्क्वायर को शो कर रहा है, जिसका नाम है √3 और √2। तो यहाँ पर √x जब हम निकालेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, ये पूरा फॉर्म बनना है √3 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये होल ऑफ स्क्वायर से बाहर आ गया तो √x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3 + √2 आपकी वैल्यू आ गई। बस सिंपली उठा के रख दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये हम कहीं पीछे से पढ़ भी चुके हैं, √3 + √2 माइनस का 1 अपॉन आपने पढ़ा था √3 + √2 और हमने पढ़ा रखा था यहाँ माइनस आए तो पीछे वाला जिंदा रहता है। अगर यहाँ दोनों में माइनस लिखा हुआ है तो माइनस का लिख दीजिए, प्लस का लिखा हुआ है तो प्लस का लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2√2। पीछे वाले को 2 गुना करके लिख दिया, √2 था तो यहाँ पे 2 गुना 2√2 इसका आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। एक क्वेश्चन अभी हम और ले रहे हैं इसी में, देखिएगा इसको लिख लीजिएगा एक और, देखिएगा जैसे अगर हम इसमें बनाएं यही सेम सवाल रखते हैं और ऐसा करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आसानी के साथ में। देखिएगा देखिए सपोज करिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम इसमें लिख लें 8 + 2√15, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू दे रखी है और यही कहें कि ये निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले हमें √x फाइंड करना होगा और देखना होगा क्या ये किसी का होल ऑफ स्क्वायर बनना है। तो होल ऑफ स्क्वायर चेक करने के लिए हमें 2ab बनाना होता है, तो 2 तो है, ab देखिएगा इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो √5 और √3 आ जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया। और क्या इनको हम इंटू कराने पे √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 3 5 और 3 कितना होगा 8, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें ये नंबर मिल रहा है, यानी ये किसका स्क्वायर होगा, √5 + √3 का होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर एक चीज और कर लीजिएगा या 2 कर लीजिएगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए, ताकि और आसानी से समझ में आए आपको, इसलिए √x है यहाँ पर आपका, अगर आप देखेंगे तो √x में अगर हम यहाँ पर बढ़े आपका देखेगा तो ये बना था √5 + √3 का आपका होल ऑफ स्क्वायर और ये बाहर आ गया, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये √x की वैल्यू आ गई आपकी √5 + √3। अब उठा के आप रख दीजिए, यही प्रश्न आया था उसमें, मैंने कॉपी करके हटाया नहीं था, ये क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है ना, ताकि आपका कट जाए। देखिएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ √x की वैल्यू निकल आई √5 + √3 माइनस का, अगर आप ये देखेंगे तो 2 अपॉन √5 प्लस का √3, s की वैल्यू यही निकली √x की, तो ये लिख लिया मैंने। अब आप देखेंगे तो ये वही पुराना सवाल है, अभी आप देखेंगे तो क्या इनका अंतर 2 हो रहा है तो कट जाएगा, उधर माइनस का 5 √5 माइनस √3 से कॉन्जुगेट हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। और ये भी सिखाया हुआ था, अगर ये पीछे वाला है ये और ये पीछे वाला जब माइनस लगा होता है तो 2 गुना करके लिख दीजिएगा, 2√3 आपका उत्तर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट बदलते हैं और देखते हैं वो कैसे हो। देखिएगा ये भी कॉन्सेप्ट क्यों छोड़े, इसको भी खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कभी भी स्क्वायर करना हो तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, 3 2 5 और इन्हीं दोनों का गुणा कर दो, 2√6 हो गया ab, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab बनता है, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 प्लस 2√6, ऐसे यहाँ पर ab बन जाएगा। और ये कैसे हुआ तो पिछले हमने वीडियो में बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं, 5 + 2√6, ठीक है ना, 5 + 2√6 ये आ गया आपका। जब ये आ गया तो अभी हम आपको कॉन्जुगेट करके बता चुके हैं कैसे होगा अभी आपका। देखिएगा फटाक से अगर हम देखेंगे तो ये वाला जब भी हो, ठीक है ना, तो आपको देखना है पीछे वाला क्या कर देना है, डबल करके लिख देना, तो यहाँ पर ये 4√6 हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। लेकिन कैसे आया तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं ताकि आपको कैसे करना है। 5 + 2√6 है माइनस का, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 5 - 2√6 होगा, इसका हमेशा विपरीत नंबर से गुणा भाग कराते हैं, तो गुणा तो हो गया और जब भाग कराने जाएंगे तो 5 + 2√6 आपके पास ऑलरेडी था और आपको इंटू कराने के लिए बोला गया था 5 - 2√6 से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो हम आपको चुन्नू से यहाँ करके दिखा दे रहे हैं कैसा, देखिएगा तो यहाँ पर 5 + 2√6, ठीक है ना, एक ब्रैकेट में और 5 - 2√6 दूसरे ब्रैकेट में। अभी आप देखेंगे तो a + b a - b एक ब्रैकेट में बन गया, एक ब्रैकेट में a - b बन गया, तो यहाँ पर a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस इसका स्क्वायर करना सिखाया था, पहले नंबर का कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर हो गया 6, तो यहाँ 6 को 24 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, और 1 हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हो गया 5 + 2√6, वहाँ 1 खत्म हो गया, यहाँ माइनस देखिएगा
5 माइनस 2√6 है। अब हम एंट्री कराएंगे एक आपकी माइनस की, तो 5 प्लस 2√6 माइनस का 5 प्लस का 2√6। अब देखेंगे 5 से 5 कट गया तो देखिएगा 4√6 आपका उत्तर आ गया। यही उत्तर मैंने बताया था। अब चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं और उसको दिखाते हैं वो उसको कैसे। दोस्तों अभी वीडियो खत्म हो गया है और अब आपके लिए क्वेश्चन करने के लिए मैंने दिया √3 प्लस √2 का होल अप स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल अप स्क्वायर। जो हमारा अगला वीडियो बनेगा वो इसी टॉपिक पे बनेगा। इसको आगे जो हम आपका लीड करेंगे, मैं घातांक और करनी पूरे पढ़ाऊंगा, चाहे उसमें कितने भी वीडियो बढ़ जाए मुझे को परवाह नहीं, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जो पूरे वीडियो कंसल्टेशन के संग बैठ के देखते हैं और उनको इसका लाभ भी मिलेगा। किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए आपके सर्ट्स एंड इंडाइसेस खत्म ही होंगे, ये मैंने आपसे पहले ही वादा किया था वीडियो की शुरुआत में। इसका 7वां वीडियो होगा और मैं अभी भी वादा करता हूं जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल भी आपसे छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में और आपके मार्क्स चुटकियों में पक्के होंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, शेयर करिए, तब तक के लिए बाय।